आपका शब्द बताता है कि आप आश्रित नहीं हैं। आप समर्थ खेवैया की नौका में नहीं बैठे हैं, अभी तैरने वाले हैं। तो अब आपको डर लग रहा है कि पता नहीं मैं पार जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, कि डूब तो नहीं जाऊंगा बीच में। गुरुदेव, आपकी बात पे विश्वास है, पर खुद पे लगता है कि गलती ना हो जाए कभी। ये माया मुझे कैसे परास्त कर देगी? मेरे साथ गुरुदेव है, नाम है। इतना हिम्मत रखो। अब गिर गए तो पकड़ने वाले भी तो हैं, उठाने वाले भी तो हैं। भगवान के वचन पर विश्वास करो। करो सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। उस ईश्वर परमात्मा का इतना अपनापन, इतना प्यार कि प्यारा शरीर काट दिया गया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। दीवाल पे चुना दिए गए लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। बड़े बड़े प्रताड़ना शरीर की कष्टपूर्ण सही धर्म नहीं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं? हम भी तो उन्हीं के बच्चे हैं, हम भी तो उन्हीं की शरण में हैं। कार्तिकी त्रिपाठी जी, नीदरलैंड से। राधा वल्लभ शेर जी। राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी। गुरुजी, मन में हर समय सवाल चलते रहते हैं। आपके माध्यम से ये जाना कि सुख भौतिकवादिक चीजों में नहीं परंतु ईश्वर की प्राप्ति में होता है और ईश्वर के चिंतन में होता है। इसके पश्चात अब मन में इस सवाल में परेशान हो जाता हूँ, क्या भगवत प्राप्ति होगी? क्या सिर्फ हमारा प्रयास इसको सुनिश्चित कर सकता है? इसलिए अभी देखो, अगर ठीक से शब्द सुनोगे तो उत्तर मिल गया। पहले शब्द कहा है कि गुरु के चरणों का आश्रय ले लो। आपका शब्द बताता है कि आप आश्रित नहीं हैं। अगर आश्रित होते तो क्या भगवत प्राप्ति होगी, ये प्रश्न नहीं उठ सकता। आप समर्थ खेवैया की नौका में नहीं बैठे हैं, अभी तैरने वाले हैं। तो अब आपको डर लग रहा है कि पता नहीं मैं पार जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, कि डूब तो नहीं जाऊंगा बीच में। और अगर समर्थ खेवैया के नाव में बैठे होते तो आपको आता कि नहीं, मैं तो डूबा ही डूबा हूं, मैं तो नाव में बैठा हूं इसलिए पार हो रहा हूं। और लाखों पार हो गए हैं गुरु चरणों का आश्रय लेकर, तो हमारा कहीं बाल बांका नहीं होने वाला। जब तक हम गुरुदेव के चरणों का आश्रय नहीं लेते तो ये प्रश्न नहीं खत्म होगा। जब गुरुदेव के चरणों का आश्रय ले लेते तो भरोसा जागृत हो जाता है कि मेरे में अगर त्रुटि है भी तो मेरे गुरुदेव ने हाथ पकड़ा है, मुझे पार कर देंगे। सच्ची बात समझना, गुरु आश्रित कभी ऐसा प्रश्न नहीं हो सकता पता नहीं मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा। नहीं, समर्थ गुरुदेव हैं। मेरे में कमी है, मैं तैर नहीं सकता, पर मैं उनकी नौका में बैठा हूं इसलिए पार हो जाऊंगा। बस समझ में ना? हाँ, अपार संसार समुद्र मध्य, ये बड़ा अपार संसार समुद्र है, इसमें कैसे पार जाऊं? समझतो में शरणम की मस्ती, किसकी शरण जाऊं, कैसे पार हूं? तो गुरु कृपालु कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। गुरुदेव ने कृपा करके बताया कि भगवान जो विश्वेश्वर है, इनके चरणों का आश्रय ले लो, ये दीर्घ नौका है, इस संसार समुद्र से पार कर देगी। मामे भी प्रपद्यंते माया में ताम तरंते थे। अब हम कैसे चले? अब गुरुदेव का आश्रय लो। वो जो कह रहे हैं उनकी बात पर विश्वास करो, वैसे चल दो। तो चलने से क्या होगा? ये प्रश्न खत्म हो जाएगा आपका। जैसे गुरुदेव, आपकी बात पे विश्वास है, पर खुद पे लगता है कि गलती ना हो जाए कभी। तो खुद तैरने के लिए तैयार हो क्या? नौका पे बैठे रहो। नौका में बैठने का मतलब होता है, नौका किसे कहते हैं? नानक साहब जी ने कहा, नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। अब अगर हम नौका में बैठे मतलब नाम जप कर रहे हैं तो मुझे विश्वास क्या, मेरा पार हो गया। अच्छा, मेरे से गलती हो जाएगी तो जैसे छोटा बच्चा है ना, तो वो इधर उधर की चीजें देखता है तो पहले माँ की तरफ देखता है ऐसे, जब अम्मा ऐसे कह देती तो नेत्र हटा लेता है। ऐसे ही हम प्रभु और गुरुदेव की तरफ देखते हैं कि हमारे मन में गंदी बातें उठती हैं, यार मेरे गुरुदेव देख रहे हैं, मेरे प्रभु देख रहे हैं। अगर मैं गंदी बात करूंगा तो मुझे डांट लगेगी, मेरा भजन रुक जाएगा। भजन में जब प्रीति होगी तो गंदी बातें सब छूट जाएंगी। डरो मत। ये डरने का देखो, अगर पहले सोच ले कि मैं युद्ध करूंगा, पता नहीं कहीं घाव हो जाए तो, हार गया तो, ऐसे नहीं। वीर योद्धा परिणाम में वो पहले युद्ध देखें, जो होगा सो होगा, पहले मैं युद्ध करूंगा। वीर योद्धा ऐसे सोचता है। ऐसे ही हमको सोचना है कि मैं गुरु के सहारे हूं, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। ये माया मुझे कैसे परास्त कर देगी? मेरे साथ गुरुदेव है, नाम है। इतना हिम्मत रखो। अब गिर गए तो पकड़ने वाले भी तो हैं, उठाने वाले भी तो हैं। भगवान के वचन पर विश्वास करो। करो सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करते, ऐसे सदगुरु और भगवान अपने जनों की रक्षा करते हैं। ऐसा ना हो तो फिर जैसे सब नौजवान चल रहे तो सब डूब ही जाए, नौका नहीं डूब जाए। हाँ, भूल से भी कोई गलती का कोई सवाल ही नहीं। इनके मन में गलती उठेगी तो इष्ट और गुरुदेव चढ़े बैठे इनके ऊपर, मन को दबा करके चलाया जाता है। तो डर तब होता है जब हम
स्वयं पार होना चाहते हैं। और डर तब नहीं होता जब हम इष्ट और गुरु के भरोसे होते हैं। अब डर क्या? गर्दन कटवाने में भी डर नहीं हुई महापुरुषों को। अपनी धर्म अपनी निष्ठा से नहीं हटे, गर्दन कटवा दी है। सोच लो कैसा निडर स्वभाव हो गया। भगवान का भरोसा, उस ईश्वर परमात्मा का इतना अपनापन, इतना प्यार कि प्यारा शरीर काट दिया गया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। दीवाल पे चुना दिए गए लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। बड़े बड़े प्रताड़ना शरीर की कष्टपूर्ण सही धर्म ने। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं? हम भी तो उन्हीं के बच्चे हैं, हम भी तो उन्हीं की शरण में हैं, हम भी तो उसी परमात्मा का आश्रय लिए। तो कहीं ना कहीं आश्रय में कमजोरी, तो ऐसा बोल रहे हैं आप क्यों? नहीं मतलब विश्वास में तो कोई कमजोरी नहीं गुरुदेव। तो फिर निश्चिंत रहिए, कोई है, चाहे जहां रहो तुम, मतलब कहीं भी रहो। भगवान ने जब वामन रूप विस्तार किया तो एक में पूरा सब ऊपर का हिसाब किताब नाप लिया था और एक में नीचे का सब नाप लिया था, 7 लोग नीचे के, और कहा तीसरा पग दे महाराज बलि से। तो सोचो आप कहीं भी हो, हॉलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, भगवान से दूर हो क्या? भगवान के चरणों के पास ही हो, सब भगवान के अंतर्गत। हम विराट रूप भगवान की गोद में वास करते हैं। भगवान को कहा गया महतो महियान और अणुअणियान, इतने छोटे हैं कि जिसे तुम सूक्ष्मदर्शी से जिस जीव को देख सकते हो उसके अंदर भी आराम से सो रहे हो। और इतने महान है कि अनंत ब्रह्मांड भी उनके अंदर भी एक कोने में है। ऐसे भगवान के हमें थोड़ी सोचना है इतनी दूर देश में भगवान हमारी रक्षा कैसे करेंगे। भगवान सर्वत्र है, तो जहां आप हो वहां भी है। भगवान सबके हैं तो आपके भी हैं। भगवान सब समय में है, तो जिस समय आपको कोई खतरा होने वाला उस समय भी भगवान है। पर आप भगवान से को भूल जाते हैं, भगवान से विमुख हो जाते हैं, तभी आप धोखा खाते हैं। अगर भगवान की याद रहे तो आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। दूर रहता हूँ ना तो वहां पे आपको रोज सुनता हूँ, पर क्योंकि दूर रहता हूँ तो कभी कभी। तो आप ये सोचो जैसे आज हमसे बात कर रहे हो नजदीक बैठ के, तो ऐसे मोबाइल में रख लिया, ऐसे नहीं दे सुन महाराज सत्संग कर रहे हो, मैं सुन रहा हूँ बैठे हुए। और अगर आप तन्मयता करोगे ना तो स्वप्न में आकर उपदेश मिल जाएंगे। आपको जागृत में पता चलेगा मुझे बचा लिया गया, मैं तो गिरने जा रहा था। आश्चर्य होगा आपको। कहीं दूर नहीं हो, बिल्कुल नजदीक हो, बिल्कुल नजदीक, और हमारे पास बैठे हो। हमारी बात न मानो, भजन न करो तो बहुत दूर हो, आप जान ही नहीं पाओगे, नहीं ना।